तो आज मेरे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, क्या अनीता का रिजल्ट कैसा रहा 12वीं में? अनीता फेल हो गई। चाहे तो भाभी जी के हाथ से मिलेगी। यहाँ क्या हुआ? 9 फुट लंबा सांप। सांप करे, लेकिन सच बता सांप दिखा? कसम से इधर। और आज मुझे बुआ जी मिल गई धारा में, आप भी आ गए पानी के लिए। और बाकी भाभी जी के लिए कल के वीडियो में कमेंट आया था, ये वाला हमारी मौसी जी है। और बाकी संजू के घर में एक सीन हुआ अभी। संजू की माँ ने संजू को बोला खाना तो खा ले, बल आजा। तो इसने क्या बोला कि अब खाऊंगा, बोल तो बुआरी के हाथ का खाऊंगा। माँ के हाथ का बोल मैंने पिछले 28 साल से खा लिया है। तो चलिए जी, एक बार फिर से सुबह उठ के बाहर के नज़ारे देख रहा हूँ तो अरे वाह वाह, काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पट्टी गाजना के धौंतरी गाँव से। और मौसम तो बिल्कुल साफ है, लेकिन भाई साहब जो धुआं है अभी भी बहुत खतरनाक ढंग से चारों तरफ फैला हुआ है। और गौशाला में फिर से सन्नाटा है, क्योंकि मधुली बिंदु को अंदर बांध रखा है। अब दिन में बहुत ज्यादा खतरा है सांपों का। और घर में तो कोई नहीं है, माँ तो सुबह चली गई थी खेतों में काम करने के लिए। और बाकी अनीता स्कूल जा रखी है। और ना ही मैंने आज चाय पी, क्योंकि वीडियो अपलोड करने ठीक खेतों में जा रखा था सुबह सुबह। जैसे घर में आया, ना यहाँ माँ थी ना अनीता थी। तो चलिए अब जाता हूँ जेपी भाई लोगों के यहाँ, क्योंकि मुझे पता है वहीं एक चाय मिलेगी मेरे को जरूर। तो सबसे पहले यहाँ कुंडी लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं। और घर की जिम्मेदारी अब शेरू के हवाले है। हालांकि इसकी नींद तो कभी खुलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भरोसा इस पे पूरा ही रहता है। तो चलिए जी, एक बार फिर से गाँव की तरफ जाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहाड़ों की शान होती है बुजुर्ग, वो तो हमारे गाँव में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पिछले 8-10 साल में बहुत सारे बुजुर्ग हमारे गाँव से चले गए हैं, यानी कि जिनका निधन हो गया है। उनकी याद तो बहुत आती है भाई, क्योंकि बहुत मजाक करते थे, बहुत कुछ सिखाते थे वो आने वाली पीढ़ी के बारे में। तो ठीक सामने है माँ दुर्गा का भव्य मंदिर, और ये है ललिता लोगों का घर। और किसी का मुझे कमेंट आया था, ललिता आपके ब्लॉग में नहीं आ रही, तो मैं बता देता हूँ, ललिता 1-2 दिन पहले दिल्ली चले गई है जॉब करने। जब कभी छुट्टी पे आई तो जरूर अपने ब्लॉग में उसको दिखाऊंगा। चलिए जी, फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे दिखा कि यहाँ के लोग कम है। और यहाँ संजू आ रहा पहले। हाँ जी, किस समय पधारे यहाँ? आधा घंटे की सुबह से। अच्छा तब ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? जय श्री राम, जय श्री राम। अरे वाह, ये पाँव में पड़ गया। बहुत बहुत बधाई हो भाई। अरे भाई साहब, ये तो मार ही रहा भाई, सीधे पाँव पे पड़ने के बहाने हैं। और ताई जी लगी है यहाँ पे अपने कपड़े धुलने पे। हेलो हेलो करो, हेलो। हाँ या। और ठीक, अगर किचन की बात करें तो यहाँ भाभी जी लगे हैं खाना बनाने पे। आपको भी बुलाया था नाश्ता करने के लिए? ना आ गया मैं, अपने आप आ गया मैं। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आपको बुलाया है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए जी, मुझे बाइज्जत बुलाया गया था, लेकिन मैं हूँ थोड़ा बेशरम टाइप का, मैं खुद ही आ जाता हूँ ऐसी। और मैंने कहा ना कि चाय सिर्फ मुझे यही मिल सकती है। सुनाया भी जा रहा है स्पेशल थोड़ा, क्या पता भाभी कान में चल जाए बात। तो दोस्तों चाय मुझे यही मिलेगी। दोस्तों चाय यही मिलेगी, मुझे यही मिलेगी। दोस्तों चाय यही मिलेगी, देखना पक्का। नहीं मिलेगी दोस्तों, लिख के ले जाओ आप। थोड़ी देर में मेरे हाथ में आप गिलास देखो चाय का। अरे भाई जी प्रणाम, उठ गए आप? बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी चलिए जी, दादी यहाँ आ रखी, तो दादी बोल रही मेरे मोबाइल पे पैसे डाल दे। बल इधर दे दादी, मैं डालता हूँ तेरे मोबाइल पे पैसे, इधर दे। तो दादी के चेहरे पे स्माइल आ गई जैसे मैंने बोला कि मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। दादी हंस ले, थोड़ा थोड़ा हंस ले, थोड़ा हंस ले। ये सही है भाई, अब रिचार्ज करते मस्त करके। तो देखिए जी, जो मुझे उम्मीद थी बिल्कुल वही चीज साबित हो रही है। जैसे मैं घर से आया था कि चाय तो भाभी जी के हाथ से मिलेगी यहाँ, और मिल गई है भाई। धन्यवाद भाभी जी। और मुझे चाय मिलते ही भाई साहब मेरा परम मित्र भाग गया यहाँ से। बाकी चाय लीजिए, गर्मा गर्म चाय तो मिल गई, और उसके साथ एक और बेनिफिट हो गया, गर्मा गर्म नाश्ता भी मिल रहा है अब। और यहाँ पर ताई जी बैठ रखे हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ आज के नाश्ते में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनी हुई है, और बाकी दही और गर्मा गर्म रोटी। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म और टेस्टी नाश्ता भी कर लिया है। जैसे नाश्ता पूरा फिनिश किया, तब तक संजू भी आ गया। क्या हुआ? 9 फुट लंबा सांप। सांप है 8-9 फीट का। तो संजू बता रहे हैं कि अभी 8-9 फीट का सांप देखा इसने लंबा। एक्चुअली क्या है कि अब गर्मी का सीजन आ गया, तो उसके रिजल्ट भी आने लग गए हैं। भाई सच बोल रहा तू कि फड़ मार रहा? माँ कसम। हाँ यार भाई, ये मेरे ब्लॉग और अपनी माँ की कसम झूठी नहीं खाता भाई, इसका मतलब सच होगा। माँ की कसम झूठी खा सकता, पर आपके ब्लॉग की कसम। हाँ यार, कुछ भी तुम। खैर अभी तो मजाक करे, लेकिन सच बता, सांप देखा? कसम से इधर। इसने सच में सांप देखा। एक्चुअली वहाँ से आ रहा था तो 8-9 फीट का सांप देखा इसने अभी। तो भाई साहब अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि अब रास्ते में चलने में बहुत खतरा है। अब तो कहीं से भी आ सकता है भाई। और बाकी रवि भाई जा रहे हैं अभी माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर पे। हाँ कुर्ता तो वही है भाई, कोई बात नहीं। दिल साफ चाहिए क्यों। और बाकी ठीक सामने इस वाले खेत में देखिए, कल तो यहाँ पूरी जगह गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहे थे, और आज पूरी गेहूं की कटाई हो गई है। और बाकी ठीक सामने नहर के रास्ते में देखिए, मातृ शक्ति ने गेहूं काट दिया, और गेहूं की भारी लगाकर उनको घर तक ले जा रहे हैं।
चलिए जी, भाई साहब तो चले गए हैं फोल्ड यानी कि अपनी क्लिनिक पे। बाकी मैं, संजू भाई और रब्बी अभी संजू के घर में आ गए हैं। और इस पतली खतरनाक गली से हमें गुजर के संजू के घर तक जाना है। अभी ये बाईपास वाला रास्ता है। घर वाली का डोला पता नहीं कैसे आएगा यहाँ से। और बाकी अभी हम संजू के घर में, तो संजू के घर से ठीक सामने पे देखिए कोनगढ़ गांव के ऊपर जो पहाड़ी है, वहाँ देखिए कितनी खतरनाक आग लगी हुई है चीड़ के पेड़ पे। ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक आग लगी हुई है। और बाकी जैसे संजू के आए तो संजू गर्मा गर्म चाय बना रहा है। और बाकी भाभी जी के लिए कल के वीडियो में कमेंट आया था, ये वाला हमारी मौसी जी है, तो भाभी जी किसी रेना सेमवाल का कमेंट आया था। ऐसे बताने वाले कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, कहाँ से आप कमाई करे? तो भाभी जी बोल रहे हैं कि आप एक बार कमेंट करना कि कहाँ से हो आप, नहीं तो तब तक भाभी का शोर लगा हुआ रहेगा आप पे। आशा दीदी की लड़की तो नहीं है बा? अच्छा चलो ठीक है, कमेंट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अच्छी पूछ कर दो अच्छी। हाँ ठीक है, अच्छी पूछो लो, पूछने क्या बनिल तुम तब। तो भाभी जी ने बोल दिया है कि कहाँ से हो आप, श्रीमती आशा दीदी की लड़की तो नहीं हो बोला आप, एक बार कमेंट जरूर करना, तब क्या पता भाभी जी को याद आ जाए। और बाकी संजू हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना रहा है। कुछ दिन पहले जब आया था तो उस टाइम संतू बना रहा था और आज संजू बना रहा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो रवि भाई साथ ही साथ मेरे ब्लॉग भी देख रहे हैं और मस्त करके चाय भी पी रहे हैं। धन्यवाद साहब। चाय से ज्यादा स्वाद है आपके ब्लॉग में। हाँ, इसीलिए मैं इनके साथ रहता हूँ, ये ठीक ठाक नहीं रहते हैं बार बार ना, मजा आता है फिर। बाकी चाय लीजिए, फाइनली हम संजू के घर से आ गए हैं। और बाकी संजू के घर में एक सीन हुआ अभी। संजू के माँ ने संजू को बोला खाना तो खा ले बल आजा, तो इसने क्या बोला कि अब खाऊंगा बोल तो बुआरी के हाथ का खाऊंगा। माँ के हाथ का बोल मैंने पिछले 28 साल से खा लिया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? इसका भी एक रीजन बताता हूँ। एक्चुअली उम्र हो रही है धीरे धीरे और हमारे पहाड़ों में लड़की मिलना मुश्किल हो रहा है, तो अब लड़का बोल रहा है कि सीधा अन्य त्याग होगा। भाई साहब, भाभी भी एकदम शौक हो गई है, क्या बोल रहा है। 28 साल तक इसने मेरे हाथ से खाया, बोल रहा है कि बुआरी का हाथ का खाऊंगा। भूख हड़ताल भूख हड़ताल पे जा रहा है। चलिए हाल फिलहाल मार्केट जा रहे हैं। रवि भाई का फिर से आज बैंक में काम है। ये बंदा हमारे साथ पैसे वाला है, पैसे दिखा जरा, ये है भाई साहब सबसे अमीर बंदा हमारे बीच में। जब से हैदराबाद गया तब से भाई साहब 1 लाख का तो लैपटॉप लिया। ओ सॉरी, यहाँ नहीं बताना था। और ठीक सामने पे देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे संजय की शादी हुई थी। अभी तो यहाँ कोई नहीं, लेकिन 3 कबूतर मस्त करके वहाँ पे दाना चुंग रहे हैं। तो चलिए जी, कुछ दिन से तो मैं अकेला था गांव में, अब मेरे साथ 2 और लोग आ गए हैं, तब से थोड़ा मन लगा हुआ है। लेकिन आज का सीन तगड़ा ही है कि इसने अपनी माँ को बोल दिया कि मैं नहीं खाऊंगा अब तेरे हाथ से, अब मैं खाऊंगा तो बुआरी के हाथ से खाऊंगा। अच्छा सॉरी, बार बार नहीं बोलना है क्योंकि इसके हृदय में थोड़ा वो हो जाएगा नहीं। इसका एक इंडायरेक्ट था अपनी माँ को मैसेज किया, बहू लाओ बहुत हो गया। ये भी लगभग 29 साल का होने वाला अगस्त में। और बाकी ठीक सामने पे देखिए, यह है नाशपाती का पेड़ और इसमें छोटे छोटे नाशपाती के फल भी आने लग गए हैं। और बाकी देखिए जी, लगभग हर जगह से आग तो बुझ गई, लेकिन आज किसी ने ठीक सामने देखिए, वहाँ भी किसी ने खतरनाक आग लगा दी और उससे देखो कितना भयंकर धुआं उठ रहा है। और ठीक सामने पे देखिए, यह है सहतूत का पेड़। इसमें सहतूत भी बहुत ज्यादा लगे हुए और पके हुए भी हैं। तो बचपन में हम इससे बहुत ज्यादा सहतूत खाते थे। पहले तो वहाँ जाने का रास्ता था, लेकिन जब से पिछले साल ये वाला यहाँ से त्रासदी आई, तब से वो वाला रास्ता बंद हो गया है। तो बाकी फाइनली हम बैंक में पहुंच गए हैं, तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। तो चलिए जी, फाइनली बैंक का काम भी हो गया है। बाकी चलिए जी, जैसे हम घर जा रहे थे तब मौसम ने करवट बदल दी है और पूरा आसमान काला हो गया और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। और बाकी जैसे ही घर आ रहा हूँ तो तब तक शेरू भी मेरा इंतजार कर रहा है। चलो भाई ठीक है फिर। और बाकी चलिए जी, दोस्त लोग चले गए अपने घर और मैं भी आखिरकार अपने घर पहुंच गया हूँ। और बाकी चलिए जी, हाँ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं कर रही? ले क्या लेके आए थे? ले हाँ, तो माँ जी के लिए और अनिता के लिए मैं मार्केट से मोमो लेके आया हूँ। और बाकी ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो मस्त करके बिंदु आराम कर रहा है और मधुरी मस्त करके इधर देख रही है। हाँ पगली, क्या चाहिए? ठीक है आराम कर। हमारे यहाँ तो पूरा मौसम काला हो रखा है, लेकिन ठीक अगर सामने सुखाले की बात की जाए तो वहाँ देखिए अभी मस्त करके धूप आ गई है। तो पिछले 2-3 दिन से पूरे जंगल आग से धधक रहे हैं और कल रात को जो आग ठीक उस पहाड़ी के पीछे थी, रात को 9-10 बजे तक वो आग ठीक हमारे यहाँ नीचे तक आ गई थी। और बाकी बारिश लगने से पहले जो मधुली और बिंदु का न्यार है उसको अनीता तिरपाल से ढक रही है। तो बाकी चलिए जी, आखिरकार अखिल भाई हमारे घर में आ गए, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी एक बेरोजगार के यहाँ आ गया है। हाँ जी, बेइज्जती करने लगा आप, ये बताओ मुझे। अरे यार
देखो यार, तुम सरकारी वाले हो यार भाई यार, देखो इसमें कोई मिथ्या नहीं है, आप सरकारी वाले हो। हाँ तो वो अलग चीज है, वो तुम्हारे लिए नहीं है ना। हमें प्राउड होता है कि हमारे दो सरकारी है भाई। वो कुछ नहीं है। और मैंने 1000 बार बोला मेरे जैसे सरकारी तो आप 10 रख सकते हो नौकर। अरे नहीं भाई नहीं, ये तो काटूंगा भाई मैं। मेरे जैसे 10 सरकारी नौकर रख सकते हैं। चलो खैर, मजाक से हटके अखिल भाई आ गए हमारे घर में। परसों मैंने उनको मतलब मजाक में बोला था यार तुम क्यों आओगे अब, लेकिन भाई ने बात दिल पे ले ली और आ गए भाई साहब। क्यों? क्योंकि कल सुबह मैं यहाँ से लंबी यात्रा जा रहा हूँ, यानी कि परसों बाबा केदार की डोली उखी मठ से जाएगी, तो 5 दिन के उस सफर में मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। बाकी आज अखिल भाई मेरे को मिलना है स्पेशल, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाग्य हमारा अगर लंबे समय के बाद फिर आप मिलोगे, तब तक आप लंबे टूर पे जा रहे हैं ना भाई साहब। सही बात। फिर ये है कि किस्मत ये है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। वरना दोनों साथ में जा रहे हैं। स्टार्टिंग जब मैं बाबा केदार के यहाँ गया था तो उस टाइम यही गया था मेरे साथ। हाँ। चलो इस बार इसका बुलावा नहीं है, यही हो सकता है। क्यों? नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम चलेंगे, सही बात है। और बाकी अनीता ने भाई साहब पूरी व्यवस्था कर दी गौशाला की तरफ, क्योंकि बारिश भी हो सकती है थोड़ी देर में। लेकिन बोलते हैं कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। तो अनीता ने एक अलग चीज की अभी, यानी कि एक यूनिक चीज करके दिखाई अभी। क्या हो रहा था कि जब इस चक्री को सीधा रख रहे थे तो उस टाइम ये ढंग से घूम नहीं रही थी, तो अनीता ने क्या किया, इस पाइप को लट्ठी के सारे टांग दिया है और इसको टेढ़ा कर दिया है। मस्त करके देखो अभी कितना भयंकर फोर्स से पानी भी आ रहा है और मस्त करके दूर दूर तक सिंचाई हो रही है। पहाड़ी भाई का फैन आ गया है। भैया आपका फैन। मेरा फैन है। बाकी देखिए एक बार फिर से खतरनाक आग लग गई है जंगलों में, और इस आग की वजह से क्या हो रहा है कि जो धुआं है पूरी तरफ फिर से एक बार फैल गया है और फिर से वही कल वाला हाल हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। भैया लोग तो चले गए हैं और अब मैं थोड़ा सा गवाड़े में जाती हूँ, हो रही सिंचाई की नहीं हो रही, और एक बाल्टी भी लेके जाती हूँ क्योंकि आधा तक जा रहा पाइप, बाकी पाइप यहीं तक पहुँच पा रहा है, उधर तक होना चाहिए था। कोई नहीं, बाल्टी से डाल लेती हूँ पानी। और हमारे सगवाड़े में कंडाली भी हो रखी। उधर भी लगा दी किसी ने आग। सिंचाई तो मैंने कर दी और यहाँ बो रखे हैं बुआ ने मिर्च। जब तक भैया आते घर तब तक मैं होमवर्क कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क मिल रखा है। और वैसे तो कल संडे है, लेकिन संडे है तो कम हो जाएगा कल के लिए काम, इसलिए अभी कर लेती हूँ। चलो भाई पहले बैग निकालो अपना। ये रहा मेरा बैग और ये है मेरी बुक्स। और अभी हमारे घर पे आ रखे थे भैया लोग। बाय भैया। शाम के करीबन 7 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पानी के लिए। और रोज तो मैं अकेले जाती हूँ, आज मेरे साथ रूपाली भी जा रही है। क्या हुआ? ये शेरू है। और आजकल खेतों का काम हो रहा तो सब लोग लग रखे हैं खेतों पे, सब गोभी मटर वगैरह सब लगा रहे हैं। और आज मुझे बुआ जी मिल गई धारा में, आप भी आ गए पानी के लिए। अच्छा चलो, बाकी धारा में सब लोग आ रहे हैं पानी के लिए। रात के 8 बज गए हैं और मैंने चाय बना ली, और ये रही चाय। और भैया ने जो मोमोज लाए थे और ये सॉस वगैरह है। चलो बुआ और मैं खाते हैं इनको। और वैसे यहाँ पे भैया के वीडियो देख रहे हैं। 8:50 हो रहा, अभी आ रहे भैया। अरे बहुत टाइम लगा यार। ऐसा क्या काम था? अर्जेंट काम था भाई। क्या था? भैया बोलिए। आ गए आप? हम तो आइटम आ गए थे। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और बाकी खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तब तक फिर से मैंने कमेंट पढ़े। तो आज मेरे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, क्या अनीता का रिजल्ट कैसा रहा 12वीं में। तो आपको बता देता हूँ कि अनीता का रिजल्ट 12वीं में कैसा रहा। क्या अनीता फेल हुई या पास हुई? तो अनीता फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ मैं बता देता हूँ। अनीता का इस बार है 12वीं, तो अनीता इस बार 12वीं में है, यानी कि अनीता का जो बोर्ड है वो इस बार है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अनीता 12वीं में फेल हुई या पास हुई। तो अनीता का पिछली बार जो था वो 11वीं था, तो इस बार है 12वीं, यानी कि अनीता जो बोर्ड का पेपर देगी वो अगले साल देगी।
तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि अनीता फेल होगी 12वीं में। नहीं, तो अनीता नहीं हुई इस बार फेल, क्योंकि अनीता इस बार 12वीं में है, यानी कि अनीता जो बोर्ड देगी वो अगले साल देगी। क्यों? मैंने बहुत कमेंट पढ़े कि अनीता का रिजल्ट नहीं बताया आपने, अनीता 12वीं में फेल हो गई है। नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि अनीता इस बार 12वीं में है और अनीता का जो पेपर होगा वो अगले साल होगा। मतलब मैंने बहुत कमेंट पढ़े यार, क्या हो रहा है ये, अनीता तो 12वीं में गई इस बार, हमने और भी रिजल्ट देखे थे। और बाकी जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो स्कूल में नियम बताया गया था तो इन्हीं की टीचर ने बताया था, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला और ना ही अनीता ने अपनी तरफ से बोला। और ये भी हो सकता है कि अनीता की टीचरों ने 12वीं वालों को थोड़ा डराने के लिए बताया होगा। मैं ये नहीं बोलता कि कोई सरकार का नियम है, थोड़ा बच्चों को डराने के लिए बोला होगा, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं कि मतलब वो नियम है। और बाकी अनीता इस बार 12वीं में गई, अनीता का जो बोर्ड होगा वो अगले साल होगा। तो कुल मिला के बात है कि अनीता का इस बार बोर्ड नहीं था, अनीता फेल नहीं हुई, अनीता 11वीं से 12वीं में जा रही है इस बार। ठीक है, ड्रामा मत जाए, इसका फोन खत्म हो गया था। और बाकी चलिए जी, माँ जी भी सोने की तैयारी कर रही है। माँ जी गुड नाइट। अच्छा धन्यवाद, ठीक है ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद। और बाकी अनीता ने भी थोड़ी देर तक पढ़ाई की। हाँ जी, अब सो रहे हो? हैं, कल स्कूल है स्कूल? क्या कमेंट आए थे आज, पढ़े? अनीता का बिस्तर भी वहाँ सामने पे लग गया है और बाकी माँ जी भी अपने कमरे में सो रही है। और बाकी ठीक इस कमरे की बात की जाए तो मैं वहाँ पे सो रहा हूँ और हमारे हेलो 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 हमारे मुख्य अतिथि अखिल भाई भी यहाँ पे सो रहे हैं। तो अनीता इस बार फेल हुई कि पास हुई, क्या हुआ? नहीं, पास हुई, बहुत अच्छे नंबर से हुई, लेकिन 11th में हुई। हाँ, इस बार वो 12th में गई। 12th में गई। और बाकी इन सब की बहस हो रही है अभी आपस में ढंग से। एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ी आज जो न्यूज़ फैल रही थी कि अनीता बल 12वीं में फेल हो गई। फेल कैसे हो गई हो? इसका टाइम टेबल देखो ना, इस हिसाब से पढ़ते थे। देखो जहाँ पे अखिल सो रखा है ठीक यहाँ पे अनीता सोती है। और ये देखो यहाँ टाइम टेबल लगा रखा भाई साहब, ये देखो यहाँ पूरा सुबह 5 बजे से कैसे उठना है। और यहाँ पे इसने कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रखी और ठीक शंकर भगवान की बना रखी। चल अनीता सो जा, गुड नाइट माँ, गुड नाइट। बाकी चलिए 12 फेल है अनीता, ओ सॉरी, यानी कि 12वीं में इस बार है, अगली बार है 12वीं। नहीं तो फेल नहीं है, मैंने ऐसे सुना है न्यूज़ में कि तो फेल हो रही है। फेल कहाँ से हुई जब उसने 12वीं के पेपर दिए नहीं। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड में। ठीक है।